श्री कृष्णा भक्तों, श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भक्तों को प्रस्तुत है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 42वां और 43वां श्लोक में कहते हैं, पार्थ से कह रहे हैं, कामनात्मनाः स्वर्गपरा वेदवदारताः अन्यत् अस्ति इति वादिनाः अविपश्चित्ताः इमां यां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति जन्म कर्म फलप्रदां भोगैश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलाम। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय रहे हैं, यानी कि जो कामनाओं में, कामना मैंने जो हमारी कामनाएं रहती है ना, कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, हम ये कर ले वो कर लें, दिन रात कामनाओं में विलुप्त है हम, बिल्कुल तन्मय तरीक़ा से। तो भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य। अविवेकी यानी उसमें विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं उस मनुष्य में। इस प्रकार जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली हैं तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। भगवान कहते हैं, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं, यानी कामना जैसा उनका रूप ही बन जाता है। उनको अपने में और कामनाओं में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मना है। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, जिसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती हैं और घटती बढ़ती हैं। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंशों को लेकर हैं। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। इंसान, ये जीव, ये मनुष्य समझता नहीं है कि भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, ये किस काम के लिए दिया है। ये कोई मौज मस्ती भोग विलास के लिए नहीं दिया। भगवान ने इसको दिया है कि तू जा, मैं तुझे एक वक्त और देता हूँ, तू चाहे तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मेरे धाम को आ सकता है। लेकिन हम कामनाओं में बिल्कुल दिन रात, जब तक ये शरीर चलता है तब तक इसमें हम बिल्कुल लिप्त रहते हैं। स्वर्ग परा, श्लोक कहता है, स्वर्ग परा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं। अब स्वर्ग जाना कोई इस जीव के लिए अच्छा नहीं है कि स्वर्ग कोई एक मुक्ति
का धाम नहीं है। मुक्ति तो भगवान में विलीन हो जाना, उसे कहते हैं मुक्ति। वैकुंठ लोक को मुक्ति कहते हैं। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं। वहाँ पर भी आप जाओगे तो आपके कर्मों का फल वहाँ पर आपको भोगना पड़ेगा। यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो आप वहाँ पर अनंत काल तक भोग प्राप्त करेंगे। इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ अब शब्द आया है स्वर्ग पराह। पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। अब श्लोक कहता है वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य है। तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं। इसलिए वे श्लोक कहता है वेदवादर्ता है, उनकी मान्यता में यहाँ है और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। अब श्लोक कहता है यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः। जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है। यानी श्लोक कहता है जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। अब यहाँ श्लोक कहता है पुष्पिताम, कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। क्षमा करें। अब श्लोक कहता है जन्म कर्म फल प्रदाम। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। अब गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्या गतिम प्रति। वहाँ पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती हैं, उनमें क्रियाओं की
बहुलता रहती हैं, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियाँ होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती हैं एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। जय श्री कृष्णा भक्तों। तो ध्यान करें भक्तों, हमारा जितना समय निकल गया उसको छोड़िए, लेकिन अब तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ना जाने कब क्षणभंगुर जीवन है, पता नहीं कब हमारी मृत्यु इस भौतिक शरीर को काल का ग्रास बना ले और फिर बाद में ये जीव पछताता रहे। तो भगवान ने एक मौका दिया है हमको कि भगवान की भक्ति करें और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो कृपया ये भगवान के चैनल को कृपा करके इसको देख करके शेयर करें, लाइव करें, और जो कृष्ण भक्त होगा वही तो निश्चित ही करेगा, क्योंकि कोई भी इसको देखेगा, भगवान के इस चरित्र को सुनेगा, तो हो सकता है कहीं एकाध भी जीव आपके द्वारा कुछ सन्मार्ग, सत्य के मार्ग को अगर वो ग्रहण करता है तो आपका जीवन भी, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा।